हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टूडेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कर्व्स, है ना। जो हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा, टोटल कॉस्ट पढ़ा, उन सबके डिफरेंट कर्व्स पढ़े ना। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। टोटल ऐसे 6 हमें रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं, लेकिन मैं उसको 2 पार्ट्स में लेके आ रही हूँ। पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 रिलेशनशिप्स और पार्ट 2 में अगेन 3 रिलेशनशिप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए रिमेंबर रखना, राइट। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। और सिर्फ सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपको एब्सोल्युटली यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप इसी बात पे जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड स्टूडेंट्स सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, बिकॉज आप मुझसे पूछते रहते हैं कौन सी क्लास कब होगी, क्या होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, राइट। और सिर्फ आपको एक और चीज़ बतानी है स्टूडेंट्स कि आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगी, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट हमने क्या पढ़ा? खर्चा। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो एक्सपेंस रहता है, उसको हम लोग कॉस्ट बोल सकते हैं। सो कॉस्ट रिफर्स टू स्टूडेंट्स to the total expenditure made on inputs or resources that are used for the production of final goods and services. The resources used by a firm are limited in nature and thus require efficient allocation to maximize the firm's profit. The cost or economic cost of a firm consists of all the expenses faced, can manage and are beyond its control. मतलब हम लोग कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट या कमोडिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट बोल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा? टोटल कॉस्ट पढ़ा, एवरेज कॉस्ट पढ़ा और साथ में हमने मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट में ही मैंने क्या पढ़ा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा। और मैंने कौन सी चीज़ पढ़ी थी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टीसी भी मैंने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और हमने पढ़ा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल हमारे पास जो हमने 7 चीजें पढ़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन सातों के बीच में क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जितना भी निकल सकता है, वो सारी चीजों को कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन कर्व्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना ये वाले पार्ट का और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुको, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। नाउ टेक इट। डन? चलो भाई। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स, ये भी क्या एक तरीके से क्या है? कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। सो बिसाइड अदर रिसोर्सेज अ फर्म में ऑल्सो यूज द रिसोर्सेज हुज एक्सपेंसेस आर नॉट दैट क्लियर बट आर स्टिल असेंशियल फॉर द फर्म। तो ये सारे खर्चे भी डेफिनेटली उठाने पड़ते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्शन फर्म को, राइट। सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। इसको हमने प्रीवियस वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। अब कौन कौन से पॉइंट्स हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं आपको बताते हैं। उससे पहले एसी और एमसी बना लेते हैं। 0 x y एसी एमसी और यहाँ पे आप लिखोगे आउटपुट। इतना तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को अभी तक। एसी हमारा कैसा होता है? ऐसा, जहाँ पे ये लोअर होता है वहीं पे एमसी उसको कट कर लेगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, राइट। तो अभी मैंने फ्री हैंड कर्व से देखो कितना जल्दी मैंने बना लिया, राइट। अब इसके थ्रू मैं पूरा एक तरीके से सारी चीज़ों को डिराइव कर सकती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। सो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसी एंड एमसी बोथ आर डिटरमाइंड फ्रॉम टीसी। एसी और एमसी दोनों ही हमारा टोटल कॉस्ट से निकल के आता है। सेकेंड चीज़ क्या है, क्योंकि एसी का क्या फुल फॉर्म होता है? बेसिकली हम लोग जब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारा जो एमसी होता है वो कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? TCN माइनस TCN माइनस 1। तो दोनों ही चीजें हमारी टोटल कॉस्ट से डिराइव होती है। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एसी और एमसी दोनों का ये क्या रहता है? एक तरीके से यू शेप्ड कर्व रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। टू बेटर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एग्जाम्पल, विल टेक एन एग्जाम्पल, राइट। लेकिन उससे पहले क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी से। और ऐसा ग्राफ आपको तुरंत बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था प्रीवियस क्लास में, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उस चीज में, तो राइट। डन?
तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, टीसी से निकलता है तो टोटल कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर हम निकालेंगे एसी, फिर निकालेंगे हम लोग एमसी। हमने 3 फेजेस पढ़े थे, पहला फेज क्या है, जब हमारा एसी जो रहता है इट इज़ ग्रेटर देन एमसी। फिर हमने सेकंड फेज पढ़ा था जहाँ पे एमसी इज इक्वल्स टू एसी, और थर्ड फेज पढ़ा था जब एमसी इज ग्रेटर देन एसी। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एसी फॉल कर रहा होता है और यहाँ पे एसी हमारा राइज करता है अगेन। सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। ये हमारे 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आप शेड्यूल बनाओगे, पूरा आपने शेड्यूल बनाया, टोटल कॉस्ट लिखा, एवरेज कॉस्ट लिखा, मार्जिनल कॉस्ट निकाला। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले क्लासेस में। जो 3 फेजेस होते हैं उसको याद रखना जरूरी है। पहला फेज क्या होता है, वो फेज होता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा एमसी है इट इज ग्रेटर देन एसी, सॉरी एसी जो है हमारे पास ग्रेटर देन एमसी, दैट इज एवरेज कॉस्ट। आप देख सकते हो ज्यादा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कौन बड़ा है, एसी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसी इज ग्रेटर देन एमसी। यहाँ पे भी आप देखोगे एसी कितना 20, ये एमसी कितना 10, ये 11 है, 2 है, तो ऑफ कोर्स 20 इज ग्रेटर देन 10। तो हमारा जो एसी है इट इज ग्रेटर देन एमसी, राइट। तो ये वाला जो सिचुएशन आप देख रहे हो यहाँ तक, ये वाली सिचुएशन क्या है, जब एवरेज कॉस्ट है ग्रेटर देन एमसी। और आप देख सकते हो कि ग्रेटर जरूर है एमसी से, एसी से डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें एमसी को, एसी बड़ा है, लेकिन आप देख सकते हो कि एसी भी कंटिन्यूसली फॉल ही कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर कहानी देख रहे हो तो ये फॉल करके धीरे धीरे फिर से ग्रो कर रहा है। तो एसी का अगर आप कर्व देख रहे हो वो इस तरीके से फॉल करता हुआ, और एमसी का कैसे है, आगे बढ़ता हुआ। सो दैट इज वाई पहला जो फेज होता है उसमें क्या है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है, लेकिन वो गिर रहा है, इट इज फॉलिंग कंटिन्यूसली। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, ये वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो आउटपुट नंबर 4 पे, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी। मैंने यहाँ पे भी लिखा है सेकंड फेज क्या है हमारे पास, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या होगा कि एमसी भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा एसी भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहली कंडीशन क्या हो रहा था कि एसी बड़ा था एमसी से, लेकिन फिर भी हमारा एवरेज कॉस्ट गिर रहा था। सेकंड जो हमारी जो लास्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि उल्टा हो गया, एमसी बड़ा हो गया एसी से, लेकिन फिर भी अब इस कंडीशन में एसी कहीं ना कहीं राइज कर रहा है। क्लियर, समझ आया? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बी क्विक। इसको डिराइव करना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखोगे, मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है आपका, दैट एसी इज ग्रेटर देन एमसी, लेकिन ब्रैकेट में लिखोगे एसी फॉल्स, ठीक है। सेकेंड चीज लिखोगे स्टूडेंट्स आप लोग, एमसी इज इक्वल्स टू एसी, एसी इज मिनिमम। और थर्ड फेज जो है मेरे पास, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एसी, एसी विल राइज। फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, बी क्विक, बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। डन, ओके। सो क्या रिलेशनशिप ने कहा, सबसे पहले व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, मतलब एसी इज ग्रेटर देन एमसी वाली बात हो रही है, एसी विल फॉल, ये मैंने आपको समझा दिया है, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, एसी क्या है हमारा मिनिमम पे है, एंड व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए ही नहीं। क्लियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, wait, I'll rub it, now take it. Okay students, done. तो ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, इससे प्रीवियस वाली क्लास में जब हमने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था सारी चीज़ों को, राइट। तो होपफुली तो समझ आ गया होगा। अब क्या है, बिसाइड एसी एंड एमसी बोथ इंक्रीजेस, बट एज कंपेयर टू एसी, एमसी इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। हमने जब ग्राफ देखा इसमें कि एमसी भाई ऐसे जा रहा है, हमारा जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो ऐसे जा रहा है, और AFC क्या है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये भी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन भैया MC से इतना फास्ट नहीं है, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। हमने क्या पढ़ा था कि जो एवरेज हमारा जो कॉस्ट है AC का, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट पे। जैसे जैसे MC फॉल करता है AC फॉल करने लगता है, फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं, फिर MC राइज करने लगता है तो AC भी राइज करने लगता है। हमने चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, देखो
ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफ कोर्स एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एमसी की, लेकिन उसने देखा कि भाई एमसी भी गिर रहा है तो भैया वो भी गिर रहा है, ठीक है, फिर दोनों इक्वल पॉइंट पे आ गए, फिर एमसी ने राइज करना शुरू कर दिया तो इनने भी राइज करने से, यहाँ पे क्या ये मिनिमम पॉइंट है एमसी का, उसका वो इंक्रीज होने लग गया। सिमिलरली जब एसी का मिनिमम पॉइंट हुआ तो वो भी इंक्रीज करने लग गया, लेकिन एमसी जितना फास्ट इंक्रीज वो नहीं कर पाया, राइट। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट among AC and MC, MC is responsible for the changes in AC. It means that when AC falls, it also pulls down AC. AC गिरा तो AC भी हमारा गिरने लगता है, MC बढ़ने लगा तो AC भी बढ़ने लगता है, right? Quickly take a screenshot of it. Be quick. Done? Clear? Okay. So ये सारी चीजें मैंने अभी आपको लिखवाई हैं, एग्जैक्टली सेम चीज का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, राइट। सो इट इज पॉसिबल फॉर एसी टू फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग। क्या अगर एमसी राइज कर रहा है, हमने क्या बोला, अगर एमसी राइज कर रहा है, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे कट कर रहा है मिनिमम पे और एसी भी हमारा राइज कर रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है क्या कि व्हेन एमसी इज राइजिंग, जब एमसी राइज कर रहा है तो इट इज पॉसिबल फॉर एसी टू फॉल? यस, बिकॉज एसी टू फॉल व्हेन एमसी इज राइजिंग इट कैन हैपन ओनली व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, यानी एवरेज कॉस्ट क्या है, लेस देन एसी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमारा एमसी यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमारा एएफसी यहाँ पे गिर रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो फॉल करे जब हमारा एमसी राइज हो रहा है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है, कंडीशन क्या है कि जो मेरा एसी है शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये हमने पूरा कवर कर लिया। इन सिंपल टर्म्स, एज लॉन्ग एज एमसी कर्व इज बिलो द एसी कर्व, जब तक एमसी कर्व बिलो है एसी कर्व के लिए, एसी विल ऑल्सो कंटिन्यूसली फॉल, ठीक है। इन द अबव ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स इवन थ्रू एसी इज फॉलिंग, एमसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज एट दीज एसी इज इक्वल्स टू एमसी। देखो इन सारी चीजों में ना जितना आप पढ़ोगे उतना कंफ्यूज करेगा आपको। जो 3 मैंने आपको 3 कंडीशंस रखवाई है, आपको उसको याद रखना है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो इट इज पॉसिबल फॉर एसी टू राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग। क्या जब एमसी फॉल कर रहा है, मतलब ये वाले केस में, तो क्या एसी ऐसे जा रहा है क्या? नहीं, अगर ऐसा होता तो दोनों का कर्व ऐसा होता ना, लेकिन कर्व तो बिल्कुल अपोजिट है, अगर एक इंक्रीजिंग है तो एक डिक्रीजिंग में है, सो दैट इज व्हाई ये पॉसिबल नहीं है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। चलो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी। फाइन, तो हमारे पास क्या है, एवीसी क्या होता है, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय output is equals to average variable cost. So the relationship between AVC and MC is quite similar to AC and MC. बहुत सिमिलर है AC MC जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं उससे। So first of all AVC and MC both are determined from total variable cost. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, of course मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। लेकिन एक और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TVC n माइनस TVC n माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूलेस हमने पढ़े हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ जैसे कि AC और MC दोनों ही हमारा टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट हो रहा था, सिमिलरली MC और ABC हमारा टोटल TVC से कैलकुलेट हो रहा है, तो सेम चीज़ आने वाली है। सो ये आपका इक्वल हो जाएगा पहले जैसा। सो सेकेंडली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोथ आर यू शेप्ड, एवीसी भी हमारा यू शेप्ड कर्व है और हमारा एमसी भी यू शेप्ड कर्व है। क्लियर? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी जल्दी करना है विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। डन? पक्का 100%? चलो जी। सो टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स स्केड्यूल डायग्राम, तो सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उससे डिराइव करेंगे, है ना, एवीसी। फॉर्मूला क्या था मैंने अभी बताया कि एवीसी क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट रहता है उसका रहता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, इससे मैंने पूरा डिराइव कर लिया हमारा आउटपुट टीवीसी, एवीसी और एमसी। क्लियर? अब हमें पढ़ने हैं डिफरेंट फेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला फेज क्या है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा पहला फेज क्या था कि AC इज ग्रेटर देन MC, सिमिलरली यहाँ पे भी AVC इज ग्रेटर देन MC, ठीक है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, बिकॉज विद इंक्रीज इन आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, हमने ये पढ़ा है। सो दैट इज, अगर आप देख सकते हो जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये भी एक तरीके से दोनों सेम पॉइंट से ही शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारा टीवीसी से शुरू हो रहा है तो ये भी सेम पॉइंट से शुरू होगा, दैट इज एबीसी एंड एमसी। तो आप दोनों देख सकते हो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट पे क्या हो रहा है, एट दोनों पॉइंट्स पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, उसके बाद इनकी कहानी चेंज हो रही है। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखो आप, एबीसी 10 से 6 हुआ, फिर 6 से फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो एक तरीके से इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले ये डिक्रीज हुआ, फिर ये एक तरीके से कांस्टेंट हुआ, फिर हल्का से इंक्रीज हुआ और फिर बहुत अच्छे से इंक्रीज होने लग गया। कौन सा पार्ट बोल रही हूँ मैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और एमसी का तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये रहा हमारा एमसी और ये रहा हमारा स्टूडेंट्स एवीसी। आपको याद रखना है कि हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट रहता है हमेशा कट किस पे करता है, जो मिनिमम पे रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पूरे केस में मिनिमम कब है, ये जब 5.6 हो गया। 5.6 मिनिमम है एवीसी का। सो व्हेनेवर एवीसी इज मिनिमम, ठीक है, तो एमसी उसको कट करेगा, एमसी विल इंटरसेक्ट। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी जो मेरा एवीसी वाला कर्व है यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, यहीं पे उसको एमसी कट करेगा। क्लियर, आपको ये याद रखना है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक द ग्राफ 0 x y, ठीक है, आप लिखोगे ए बी सी और एम सी, ये आपने दोनों मार्क किए। हमें याद रखना है कि दोनों का पॉइंट एक होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारा एम सी तो हमें पता है कि वो ऐसा है, और कट कब करेगा, जब हमारा ए बी सी इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी, और ये हमारे पास हो गया मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड फेज आ रहा है यहाँ पे क्या है, हमारा ये इक्वल है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवीसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं बड़ा है किससे, एमसी से, लेकिन ये भी गिर रहा है। जैसे एसी फॉल कर रहा था सिमिलरली एवीसी भी फॉल कर रहा है। थर्ड फेज क्या हो रहा है, फॉल करने का जैसे ही इंटरसेक्ट किया हमारा जो एमसी है वो धड़ल्ले से आगे बढ़ने लगता है और एवीसी भी पकड़ बनाता है, इंक्रूव होता है, बढ़ता है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। तो सिमिलर रिलेशन है, बिल्कुल जैसा एसी में पड़ा है, एसी एमसी में, वैसे सिमिलर हमारा एवीसी और हमारा एमसी में चलने वाला है। बस इसमें आपको याद रखना है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा क्योंकि हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल रहे हैं। क्लियर, समझ आया? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्योंकि मुझे पता है इनमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने दोनों पार्ट्स में आपको डिवाइड किया है इसको। क्लियर, डन। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला क्या है, व्हेन एमसी इज लेस देन एवीसी, मतलब एवीसी हमारा ग्रेटर है किससे, एमसी से। लेकिन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जरूर बड़ा है लेकिन एवीसी भी कंटिन्यूसली हमारा फॉल ही करेगा। ठीक है, सेकंड, ये आप याद रखोगे ना, भले आप ये सारी चीजें मत लिखो अपनी कॉपी में, अगर आपने सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख लिए ना उससे भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड फेज मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, जब क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ये वाले केस में क्या हो रहा है कि मेरा एवीसी क्या है, मिनिमम पे है। ठीक है, थर्ड फेज जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर जा रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। लेकिन इसकी कंडीशन क्या कह रही है, इसकी कंडीशन ये कह रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि मेरा एवीसी जो है विल राइज। ऑफ कोर्स एमसी जितना राइज तो नहीं करेगा लेकिन डेफिनेटली इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम रहता है, आपको याद रखना है। तो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन एमसी इज लेस देन एवीसी, एवीसी विल फॉल विद एन इंक्रीज इन आउटपुट। अब ये जो पूरी लाइन लिखी है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, that when AVC is greater than MC, AVC will fall। इसलिए मैंने बोला अपने नोट्स बनाना खुद से सीखो, राइट। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, when MC is equals to AVC, when MC is equals to AVC, right, curves intersect each other, AVC is constant and also at minimum। सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, that when AVC is equals to marginal cost, AVC is minimum, राइट। सेकेंड चीज आप यहाँ पे देख चुके हैं। थर्ड चीज क्या है, व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी, जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाता है एवीसी से तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एवीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, एवीसी भी इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, सो एवीसी विल राइज।
सो यू अंडरस्टैंड कि अगर हम खुद से नोट्स बनाते हैं, जो इतनी सारी चीज़ें लिखी है उसको मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स में एकदम जल्दी से लिख लिया, राइट? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगर ये आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मुझे जल्दी से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मैम समझ आ गया है, और जल्दी से लाइक करना है आपको वीडियो को। डन? क्लियर? सो बिसाइड ABC एंड MC बोथ इंक्रीजेस, बट एज कंपेयर टू ABC, है ना, एंड MC जल्दी बड़ा होता है, तभी तो भाई हमारा जो MC का है वो इस तरीके का कर्व है और ABC का कुछ इस तरीके का कर्व है। तो ऑफकोर्स हमें दिख रहा है कि भैया मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज्यादा स्पीड पे इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू ABC, राइट? क्लियर? समझ आ गया? थर्ड रिलेशनशिप पढ़ लें अब, चलो। सो द रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड MCC, अब जो हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है? अब इसका ग्राफ बहुत क्रिटिकल होने वाला है, उसको ही बनाना मैं सिखाऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिखना है, यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे y लिखोगे, ऐसे कर देना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों लिखना पड़ेगा, AC, ABC और मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले आप बनाओ AC। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा बड़ा रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला जो हमारा है ये AC है, ठीक है? AC हो गया। अब इससे जो छोटा बनेगा वो क्या होगा हमारा, एक तरीके से ABC, और इसी को कट करके हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, MC। तो ये कुछ ऐसा मैंने बनाया है, रुको, ठीक है? आई टोल्ड यू दिस इज वेरी क्रिटिकल, इसमें मुझे ज़्यादा स्पेस भी लगेगी। सबसे पहले आप बनाओगे AC, यहाँ पे आपने AC बना दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हमें पता है कि दोनों सिमिलर पॉइंट्स पे शुरू होते हैं, राइट? अब हमें पता है कि MC ज़्यादा नीचे जाता है, फिर ऐसे कट करता है, ठीक है? और AC हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ इट इज करेक्ट, क्लियर? अब हमें इसको कैसे बनाना है उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड विद द फॉर्म ऑफ स्केड्यूल। तो सबसे पहले आप लिखोगे TVC, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें नीडेड है, उसी से हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा, राइट? सो TVC से हमने पहले ये सारी चीज़ें निकाल ली, फिर हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, ठीक है? फिर हमारा निकलेगा ABC और फिर बनेगा हमारा MC का कर्व। ये सारी चीज़ें हमने बना ली। अब हम इसको प्लॉट करेंगे हम अपने ग्राफ पे। तो हमने पूरा यहाँ पे प्लॉट किया। आपको पता है कि कभी भी AC और ABC इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इनके बीच में क्या आ रहा है, AFC, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका रिलेशनशिप देखते हैं। डन? चलो। सो व्हेन MC इज लेस देन बोथ AC, तो जब हमारा जो MC है लेस देन है AC से और ABC से, पहली कंडीशन मेरी ये कह रही है द बोथ विल फॉल विद द इंक्रीज इन आउटपुट। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बोथ विल फॉल। दोनों जो चीजें पढ़ी है ना अभी, उनको कंबाइन कर दिया और कुछ नया नहीं है, ठीक है? थर्ड हमारे पास क्या है, सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, व्हेन MC बिकम्स इक्वल्स टू S, जब MC इज इक्वल्स टू AC एंड ABC, AC एंड ABC विल बी मिनिमम, ठीक है? थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन MC इज ग्रेटर देन, ठीक है, MC इज मोर देन या ग्रेटर देन AC एंड ABC, उस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बोथ विल स्टार्ट राइजिंग अगेन। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से, फिर मैं आपको समझा रही हूं। डन? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन हमारा AC और ABC दोनों से, मतलब विद द इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन AC और ABC दोनों फॉल करेंगे, भले अभी वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फॉल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई उनका कर्व इस तरीके से है, राइट? सेकेंड चीज क्या है, व्हेन MC बिकम्स इक्वल टू AC एंड ABC, दोनों हमारे मिनिमम और कांस्टेंट रहते हैं, और जब MC इज मोर देन AC एंड ABC तो क्या होने लगेगा, AC और ABC भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए। सेम चीज़ जो मैंने AC MC में पढ़ाया, जो मैंने आपको ABC और MC में पढ़ाया, दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट,
दोनों सिमिलर हैं किससे, एवरेज कॉस्ट और हमारे मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और हमारे मार्जिनल कॉस्ट से। तो दोनों चीज़ें इक्वल थी, सिमिलर थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गई, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो अभी मैंने आपको पूरा पोर्शन बताया, आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। समझ आ गया है, लेकिन हम जल्दी भूल जाते हैं, जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली इसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज आपको कुछ क्लियर नहीं होने वाला, राइट। एंड ऑफकोर्स कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स, बिकॉज एट मैग्नेट ब्रेन्स वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की हमारी पूरी कोशिश है स्टूडेंट्स। एंड सिर्फ CBSE नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। CBSE के लिए किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, और हमारा जो हिंदी मीडियम चैनल है वहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही में आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको हमें फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, एवरीवेयर, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो कोई भी अपडेट, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। ऑन दैट नोट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है, आप हमारे एप्लीकेशन और साथ में हमारे वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड, बी रेगुलर, एंड होपफुली लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।